आपकी आवाज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोने इस वक्त आदमपुर हल्के के अंदर पहुंच चुके हैं। एक बड़ी रैली जिसका आगाज जो है इस वक्त हिसार के आदमपुर के अंदर हो चुका है लोकसभा चुनावों को लेकर के, और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या जो नाराज चल रहे हैं भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई क्या इस आदमपुर की रैली के अंदर पहुंचेंगे। सबसे पहले तस्वीरें आप लोग देखिए कि कितने लोग जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, और आगे जा करके आपको दिखाएंगे कि क्या कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई इस रैली के अंदर मौजूद है या नहीं है। हालांकि तस्वीरें जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है काफी ज्यादा मौजूद है, और इस वक्त जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो सुपर सीएम के नाम से जो मशहूर है वो जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और जो है आगे की तरफ आप लोग रैली जो है गाँव के भी पढ़े लिखे परिवार अपनी बेटियों की शादी शहर में क्यों करते थे? शहर में रसोई के अंदर गैस का सिलेंडर आग नहीं जलानी पड़ेगी, नहीं पात्र पड़ेंगे। इस साइड को आज वो खत्म हो गया। आज हमारी बहनें गाँव में शहर में शादी सब जगह गाँव के अंदर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है बाकायदा यहाँ पर जो है बता रहे हैं अपनी सब कुछ। तो चलिए आपको सीधा आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि स्टेज के ऊपर आखिरकार कौन कौन जो है इस वक्त पहुंच चुका है। तस्वीरें जो इस वक्त आप लोग देख पा रहे हैं 5806 गाँव के अंदर 24 घंटे बिजली मिलती है। अरे हट जाओ। अब तो बहुत गाँव के लोग कहते हैं थोड़ा सा कम भेजा करो, क्यों? थोड़ा बिल ज्यादा आता है। अब बिल देने की आदत तो थी नहीं, अब 500 आवे तो भी ज्यादा लगता है, 300 आवे तो भी ज्यादा लगता है। नहीं, थोड़ा सुख चाहिए, इसलिए कि हमारी बहन बेटियां हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिजली के साथ अपना लैपटॉप भी चलाते हैं, अपना आईपैड भी चलाते हैं, अपने मोबाइल को भी चार्ज करना होता है, कहीं टीवी भी देखना होता है। आज हमारी बहनों को मधानी रखने की वो बिजली पर चलती है। गंडासा जो चारा काटते हैं वो बिजली पर चलता है, तो घर की आवश्यकता होगी है बिजली। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी को कि उन्होंने पूरा फोकस किया हुआ है। और मैं एक बात कहूंगा, अभी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे 4 जून तक तो, लेकिन उसके बाद भी क्या बिजली मंत्री तो कोई और ही बनेगा। मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा कि जो बिजली मंत्री बने कि बाकी बचे हुए 700 गाँव ये भी बहुत जल्दी 24 घंटे बिजली पर आने चाहिए अगले विधानसभा चुनाव से। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि कांग्रेस की बौखलाहट किस तरह की है कि 10 साल में जो काम वो नहीं कर सके वो हमारे तकलीफ का कारण ही है। और एक बात बता करके बात आगे बढ़ाता हूँ कि बहुत पत्रकार मित्र पूछते हैं कि जीत का श्रेय किसको देते हैं। मैं कहता हूँ देखो जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी देश के ऐसे हावी प्रभावी नेता है कि हमारी जीत का श्रेय तो उन्हीं को जाएगा। हाँ, मैं हल्के अंदाज में थोड़ा चुटकुला अंदाज में भी कहता हूँ कि अगर मुझे किसी को दूसरा श्रेय देना होगा तो दूसरा मैं राहुल गांधी को दूंगा। राहुल गांधी जब तक भी इनकी इस लाइन पर चलता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती रहेंगी और ऐसे राज सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा हम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल का देंगे, गरीब जो हमारे नौजवान उनको 1 लाख रुपया साल का देंगे। हमने क्या कहा, हम महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनको लखपति बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उनका बनाया हुआ सामान, बहनों आपके विषय में बता रहा हूँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो सामान बनता है उसको बेचने के लिए हम बाजार के अंदर साझा बाजार नाम से जगह बनाएंगे ताकि आपका सामान वहां ला के बेच सके। सब चीजें बना करके वहां बेचने से 8-10 हजार का महीना एक बहन कमा सकती है, साल में 1 लाख भी ज्यादा कमा सकती है। नौजवानों को हुनर स्किलिंग करा करके उनको नए काम, स्टैंडअप की योजना, स्टार्टअप की योजना, मुद्रा योजना, लोन 10 लाख 20 लाख खरीदना चाहे, ट्रैक्टर खरीदना चाहे, सब लोन उनको देते हैं। और वो लोन भी फसली लोन है, उसका ब्याज सारा फ्री है। 4% स्टेट गवर्नमेंट माफ करती है, 3% सेंट्रल गवर्नमेंट माफ करता है। तो हम सब तरह की सुविधाएं सब लोगों को दे रहे हैं।
ये तो कहते हैं मुफ्त देंगे, हम कहते भाई कमा के खाओ, कमा के खाने से लखपति हो सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कमा के खाना ठीक है, मुफ्त का खाना ठीक है? कमा के खाना, स्वाभिमान बढ़ता है आदमी का। कभी कभी आपस में बहस कर जाए ना, किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़े में एक बात बोल देते हैं कभी कभी, क्या बोलते हैं, अरे भाई तेरा का बाप का दिया खाऊं, अपना खाऊं। कहते कि नहीं? कहते कि नहीं? कहते हैं। इसका मतलब यह है हम अपना कमा के खाने में स्वाभिमान महसूस करते हैं। अपना स्वाभिमान आदमी का होता है, वो उसको जिंदा रखता है। अपमानित होकर के कोई रहना नहीं चाहता है। तो मित्रों, ये कमाई के साधन आगे बढ़ाते हुए जब ये 1 लाख की बात करते हैं, हमसे प्रश्न पूछते हैं इनसे कि देश की जितनी गरीब आबादी मानो आज भी है, चाहे युवा है चाहे महिलाएं हैं, 1 लाख रुपए के हिसाब से जो देश का टोटल बजट है 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ रुपया ये देश का बजट है। और ये राशि अगर गणेंगे 1 लाख रुपए देने वाली, ये 40 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाए। तो कोई हिसाब किताब बताए तो सही कि आखिर 1 लाख रुपए साल का बहुत कैसे देंगे? पिछली बार इन्होंने 72,000 रुपया कहा था, इस बार ये 1 लाख करके लाए। ना इनको 72,000 देना था, ना इनको 1 लाख देना है, तो कहने को कुछ भी कह लो। कोई कहावत है ना, नॉर्मल तेल होगा ना राजा। अरे राज आओगे तभी तो करोगे। राज उधर नजदीक कुंडली में भी नहीं है, कोई कुंडली में राज नहीं है, और अब तो दूर होता जा रहा है। तो दूर होते जाने से हम लोग आपसे ये अपील करते हैं कि महात्मा गांधी जी के रास्ते पर एक सिद्धांत को लेकर के चल पड़ा है राहुल गांधी। वो सिद्धांत क्या था? गांधी जी ने आजादी के बाद 1947 में कह दिया था, आजादी जब मिली, कि मेरी सलाह है कि आप कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेस को खत्म कर दो, नई पार्टियां आएंगी, वो चुनाव लड़ेंगी, लोग के पास जाएंगी, जो बढ़िया आएगी वो आएगी। लेकिन उस समय नेहरू जैसे नेता, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमने आजादी लिए तो राज को हम ही करेंगे। अब राज करना आता नहीं था, विदेशों के चक्रों में फंस करे, विदेशी पढ़ाई लेकर के आए हुए थे, भारत की आत्मा को जानते नहीं थे। धीरे धीरे घटते घटते आज कांग्रेस किस कदम खड़ी आ गई है, जिस धरातल पर पहुंच गई है। राहुल गांधी ऐसे थोड़ा और लंबा चल गए तो महात्मा गांधी जी की वो बात जो 1947 में तो पूरी नहीं हुई, अब वो पूरी हो रही है। कांग्रेस खत्म हो जाएगी, नए दल जो आएंगे वो आगे बढ़ेंगे। मित्रों, उसी क्रम में ये तीसरा ऐसा चुनाव है जब मोदी जी के हाथों को और मजबूत करना है। उस मजबूती के लिए जैसे हमारे बाकी नेताओं ने अपील की है, उस अपील को मैं भी करता हूँ, और मैं इस बात का एक साक्षी बन के करता हूँ जो मैंने उस समय दोहराया था कि इस आदमपुर हल्के में चौधरी भजन लाल की स्मृति हो। आज मैं पहले उतरते ही चौधरी भजन लाल जी के स्मृति स्थल पर मैं गया। मुझे याद आ रहा था कि उस समय मैंने घोषणा की थी और उस कागज को आगे बढ़ा दिया है कि अपना हिसार का रेलवे स्टेशन, इसका नाम चौधरी भजन लाल जी के नाम पर रखा जाए। हमने वो पत्र भेज दिया। हमने हिसार में एक चौक भी चौधरी भजन लाल जी के नाम पर रखा। हमने बिश्नोई समाज की जितने भी सहयोग की बात आती रही वो हमेशा बात करते रहे हैं। इसलिए मित्रों, भजन लाल जी का जो सेवा भाव है उसको आगे हमारे साथी बढ़ा रहे हैं। मैं शुभकामना देता हूं अपने कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी को इसी प्रकार की सेवा में लगे रहे। और जिस प्रकार का भूतकाल में ये धोखा हुआ चौधरी भजन लाल जी के साथ, 2004 की बात है, मैं उस समय सक्रिय राजनीति में नहीं था, बीजेपी का काम, संघ का काम देखता था। तो उस समय यह था कि कांग्रेस जीतेगी तो चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के लिए इस प्रदेश ने कांग्रेस को जिताया था 2004। लेकिन रातों रात खेल क्या हुआ, मेरे से ज्यादा कुलदीप जी जानते होंगे। धोखा हुआ और चौधरी भजन लाल की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाके कुर्सी हत्या ली। वो उनको भी गलतफहमी थी कि मेरे कुर्सी को खाने के बाद शायद हरियाणा में हम बहुत ज्यादा लंबे चल जाएंगे। खैर जैसे तैसे करके वो 10 साल तो निकाल गए, लेकिन आज 10 साल के बाद उनको कोई याद ही नहीं करता। हमने 10 साल में हरियाणा में इतने काम कर दिए, चाहे वो नौकरियों में ट्रांसफर की बात हो, चाहे नौकरियों के दरबराह पर्ची खर्ची की बात हो, चाहे हमने नई पॉलिसीज बनाई किसानों के लिए। अब उनके जितने झगड़े हैं धीरे धीरे खत्म करने पर लगे हैं। गांव के लाल डोरे को मैंने खत्म कर दिया कि रजिस्ट्री आपके हाथ में हो जाएगी। अभी जैसे 5 गांव की बात बता रहे थे, भीड़ और हिसार, भीड़ और कौन कौन से गांव,
उन सारे 5 गांव का 1947 से आज तक का झमेला कि उनको जमीनें तो लौट हो गई, घर लौट नहीं हुए। उन घरों को जहाँ के बना के बैठे थे उनके नाम वो जमीन नहीं थी। हमने कोशिश करके DLF के साथ बात करके उनको पैसा देने की बात की, समझौता किया। इन सबको नॉर्मल पैसा जितना लिया जा सकता है उतना लेके 5 गांव के लोगों को जहाँ रहते हैं उसके नाम अलॉट कर दो ताकि मालिक बन जाए। बाकी बातें इस इलाके की बहुत बोल भी हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग सावधान रहो, कांग्रेस से सावधान रहो। और उस कांग्रेस की सावधानी इसी में है कि एक अगला जो 25 तारीख का 25 मई का अवसर आ रहा है उसके अंदर एक ऐसा झटका मारो कि उसके बाद या तो भूल ही जाएंगे चुनाव लड़ना, किसी न किसी और नेता को आगे लाएंगे। आज मैं कहता हूँ राहुल गांधी को हटा दें, फिर उनका भला हो सकता है। अपने आगे से हटा दें क्योंकि तो मोदी जी का और राहुल जी का मुकाबला पूरी दुनिया में ना तो कोई मीडिया का आदमी करता है, आम आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं करता। पढ़ा लिखा क्या, किसान, जिसको उतना ज्यादा शायद पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, लेकिन समझदारी किसान की इतनी है कि अगर राहुल गांधी चलता रहेगा तो ये बंटाधार कांग्रेस का तय है, निश्चित है। तो जो मोदी जी का इस बार का नारा है कि मोदी जी इस बार 400 पार। उस 400 पार में 10 सीटें हरियाणा की हैं, जिसमें एक हिसार की भी है। हिसार से चौधरी रणजीत सिंह जी को आप जिता के भेजें, अच्छे मार्जिन से आपको जिता के भेजना है। और एक बात जो आ रही है कि चौधरी रणजीत सिंह जी MP बनने के बाद दिल्ली में ये आवाज उठाएंगे वो उठाएंगे, एक वायदा मैं करता हूँ क्योंकि मैं भी हिसार से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो यहाँ से ये मेंबर पार्लियामेंट बनेंगे, वहाँ मैं मेंबर पार्लियामेंट बनूंगा। हम दोनों कंधे से कंधा मिला करके पूरे हरियाणा का, खास करके अपने अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों का तो सबका भला करेंगे ही। जो सेंटर के बजट, जो रोजगार की बातें, जो आर्थिक सहायता जितने भी इलाकों में करनी होगी हम भरपूर प्रयत्न करेंगे। और जो बातें यहाँ कही गई है विधानसभा के लिए हमारे भव्य विश्वनाथ जी ने कही है, अब वो मेरे हाथ में उतनी नहीं है। जो मुख्यमंत्री नए आए हैं अब वो भी अपने ही आदमी है, उसमें कोई दिक्कत चिंता करने की बात नहीं है। अपने हाथों से और हमने उनको कुर्सी पर बैठाया है, कांग्रेस की तरह नहीं कि कुर्सी खाली ना करे तो उसको धक्के मार के निकालो। पहले धक्के मारने की जरूरत नहीं होती, हम तो प्रेम से बुला करके भैया, जैसे एक बाप अपने बेटे को या कोई बड़ा भाई छोटे भाई को हल्का मुट्ठा पकड़ा देता है, गाइड करता, ध्यान रखियो तेरे फाड़ी लग जा बड़द के पैर में। तो एक हाथी अगर वो खातिया काम करता तो रंधा अपना बेटे को पकड़ा देता, भाई इस तरह बंदा चलाया करे, जरा पॉलिश अच्छी आनी चाहिए। चाहे लोहार हो, सुनार हो, हर रोजगार वाला आदमी अपने आगे होने वाले पीढ़ी को सौंप के जाता है। तो हमने अपनी मंदिर से मोदी जी को कहा कि अगली पीढ़ी में से कोई अच्छा व्यक्ति उसको मुख्यमंत्री बना दे। हमारे जिम्मे जो काम प्रधानमंत्री लगाएंगे उस काम को दिन रात आपकी सेवा में करेंगे। आप मेरी अपील को स्वीकार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत